पक्की पक्की। कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि साबित करके बता दे कि भाई इन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्य किया है, तो हम मानने के लिए तैयार है और सदैव इस पार्टी को छोड़ देंगे अगर एक भी आदमी सबूत करके बता दे। टिकट को लेकर मैं टिकट देने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे हाथ में है। कल बैठक के बाद कुछ अलग अलग मत निकल कर आए थे, कुछ मतभेद निकल कर आए थे, मिटा दिए गए या अभी तक भी सुर्खियों में है? योगेंद्र सिंह जी, सब कुछ ठीक ठाक है? मेरा काम है कि हाई कमांड के ध्यान में लाना, वो मैं कर रहा हूँ। टिकटों की घोषणा हो गई, सूरज सिंह जी का नाम नहीं है तो सूरज सिंह जी फिर नया अवतार में कि आमेर से अगर कोई उम्मीदवार देते हैं, पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं, तो वो बीजेपी वाले को टक्कर सी दे सकते हैं। किचन होता है तो किचन में थालियाँ होती है तो आपस में थोड़ी बहुत बजती रहती है और उनके कहने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार इतना क्रेज बढ़ गया है तो दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि इस बार क्यों ना आमेर क्षेत्र से टिकट दिया जाए। आपके पास दो मजबूत चेहरे वहाँ पर मौजूद है, दिलीप सिंह राव और कैलाश मेवाड़ा। बीजेपी की रैली निकली, वहाँ पर उनकी यात्रा निकल रही है और वहाँ भी इनको टिकट नहीं देना चाहिए, इनको ये उनका विरोध चालू है, उनके ऊपर तो ट्रक चालू हो चुका है। अगर टिकट जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन फिर कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन जाएगी। मिला के आपको दो बातों के खेद रहे हैं। पहले तो आपकी मीटिंग का एजेंडा क्लियर नहीं था, इस बात का खेद हुआ, और शाम होते होते जो गणेश सिंह जी परमार का जो वक्तव्य आया उस पर खेद हुआ है। टोटल टीम जो हमारी है एक सूत्रधार में हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जो सूचना हमारे को टाइम पे मिल जाती थी तो हम वो वैसा कुछ बात ही नहीं करते थे, एजेंडा मालूम नहीं था इसलिए हुआ। कांग्रेस का प्रत्याशी जंगी बहुमत से जीतेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। फिर मैं धीरे से सवाल सरकाते नहीं सरकाते कि भैया इस बार आमेर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं रोज़ ही कह रहा हूँ, मीडिया के सामने रोज़ कह रहा हूँ। कुंभलगढ़ जो विधानसभा है, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी है एक जाजम पर आके बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गणेश सिंह जी ने तो कहा है कि आप तो लगातार पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियाँ करते हैं। प्रभु को वो प्रभु की बात कर रहे हैं, ये प्रभु दूसरा है, ये धरती का प्रभु है, एक प्रभु उधर है। नमस्कार। कल हमने आपको कुंभलगढ़ की एक बैठक के बारे में बताया था। बैठक के बाद जो तमाम अलग अलग तरह की बातें आई उनके बारे में बताया था, मगर ऐसा लग रहा है कि कुंभलगढ़ में कांग्रेस इस बार थोड़ा सा इन कोशिशों में लगी हुई है कि अगर कहीं को डैमेज होता दिखे तो उसको भी समय पे कंट्रोल कर दिया जाए। तो कल कुछ विवाद की बातें थी, आज सुबह कुछ संवाद की बातें हैं। मैं अभी कुंभलगढ़ मौजूद हूँ और यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो तमाम अलग अलग दावेदारों के चेहरे हैं और इन चेहरों के बीच में लोकसभा के जो प्रभारी हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, प्रभुलाल जी टोक्यो, वो भी अब इनके साथ है और इतनी देर की वार्ता चल रही थी। कल बैठक के बाद कुछ अलग अलग मत निकल कर आए थे, कुछ मतभेद निकल कर आए थे, मिटा दिए गए या अभी तक भी सुर्खियों में है? जहाँ परिवार होता है, परिवार में जैसे कि किचन होता है तो किचन में थालियाँ होती है तो आपस में थोड़ी बहुत बजती रहती है। तो ये हमारा कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस एक सोच, कांग्रेस एक विचारधारा, और आप सब देख रहे हैं जो एक वरिष्ठ साथी है। और कल की जो हमारी जो बैठक थी वो एक संगठनात्मक ढांचे को हम लोग चेक करने के लिए कि ब्लॉक लेवल पर हमारी संगठन स्थिति क्या है, कमेटियां बनी है कि नहीं, बूथ लेवल पर क्या है, मंडल लेवल पर क्या है, और आने वाले चुनाव को तैयारी को लेकर हम लोग वहाँ पर बैठक थी। पर बर्तन आप कह रहे हैं कि एक घर में बर्तन होते हैं तो बजते, वो भी बजते हैं, मगर कांग्रेस कुंभलगढ़ में इन दिनों ये सफल रही थी कि बर्तन ना बजे, मगर अभी एक दो मीटिंगों में थोड़े थोड़े बजने लगे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार इतना क्रेज़ बढ़ गया है तो दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। एक दावेदारों की संख्या तो वैसे भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। देखो क्या है, वो वहाँ तो क्या चल रहा है वो सबको पता है। वो तो कांग्रेस से हड़बड़ाई हुई है, राजस्थान सरकार हम इस तरह से पूरे देश में एक रोल मॉडल बन गई है, उनसे हड़बड़ाई हुई है, कोई एजेंडा मुद्दा है नहीं, तो वहाँ तो ठीक है। बात हम करेंगे हमारे पार्टी की। कल का जो बैठक था वो बहुत स्पष्ट कार्यकर्ताओं निर्देश था कि जो बूथ लेवल पर हमारी बूथ अध्यक्ष से लेकर जितने भी हमारे टोटल टीम जो हमारी है एक सूत्रधार में हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ रही है, आप जैसे डैमेज चीज़ बता रहे हैं, तो हम आपस की बात में बैठ के हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कहाँ किसको क्या हो चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर सारी जो हम लोग बारीकी से देख रहे हैं और हर चीज़ को लेकर हम ये मेरा काम है कि हाई कमांड के ध्यान में लाना, वो मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे अभी भी आपका उन सभी दावेदारों से अलग अलग बातें चल रही है, सभी को बिठा के कोशिश हो रही है, तो मामला यूँ समझे कि अगली जो बैठक होगी, आज भी आमेर में बैठक है तो वापस ये विषय निकल के नहीं आएगा। देखिए क्या है, ये यहाँ पर पहला ऐसा हमारा जो कुंभलगढ़ जो विधानसभा है, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी है एक जाजम पर आके बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कई जगह ऐसे दिखाए गए हैं दूसरे पार्टियों में कि जैसे अभी अब बीजेपी की रैली निकली, वहाँ पर उनकी यात्रा निकल रही है और वहाँ भी इनको टिकट नहीं देना चाहिए, इनको ये उनका विरोध चालू है, उनके ऊपर तो ट्रक चालू हो चुका है। तो यहाँ हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे लिए प्लस पॉइंट सबसे ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी दावेदारी करने वाले लोग ही हमारे एक जाजम पे आके बैठ रहे हैं, और कुछ जहाँ कुछ चीज़ें चर्चा कुछ हो रही है तो कुछ कम्युनिकेशन गैप, या जैसे कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो मैं संगठन के कार्य करने के लिए आया था, लेकिन उनको शायद सूचना नहीं पहुँची कि टोकिया जी क्यों आ रहे हैं। जैसे मेरा काम होता है कि यहाँ आता हूँ तो एएसएससी को जान करना होता है, एएसएससी पीसी को जान करती है, फिर पीसी से हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनको जान करते हैं, और जो हमारे साथी है शायद उनके साथ वो सूचना नहीं पहुँची है, तो बाय मिस्टेकली वो चर्चा सामने आई है। आप कह रहे हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ,
यहाँ तक तो सही है। और भाजपा का विवाद की आप बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, मगर आप और हम लगभग सभी जानते हैं और अंदर खाते में ये बातें भी बड़ी ज़ोर से चल रही है कि अगर टिकट जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन फिर कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन जाएगी। एक आप बात समझ लीजिए, सरकार हमारी रिपीट हो रही है, ये आप समझ लीजिए राजस्थान में। सेकंड, यहीं से हम शुरुआत करेंगे 2024 की, और 2024 में भी हमारी इंडिया बनेगी। तो इसलिए हम हड़बड़ाई नहीं है, हम टेंशन में, हम कोई तकलीफ नहीं हमें। हम यहाँ पर जैसे ही टिकट निकल करेगी, वो हाईकमान का काम है। हाईकमान देखेगी कौन समाज में कौन उतर रहा है, कौन काम कर रहा है, वो समाज के हाईकमान के ध्यान में है सारी आपसे चीज़ें। वापस पूछूंगा, मगर उससे पहले क्योंकि कल मुख्य किरदार भी यहाँ मौके पे मौजूद है। योगेंद्र सिंह जी, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा ठीक ठाक। सब कुछ ठीक ठाक है सूरज सिंह जी? जो सूचना हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली एजेंडा, इसलिए हमारे मतलब पत्रकार को हमने जो कुछ भी कहा वो अब जो सूचना हमारे को टाइम पे मिल जाती थी तो हम वो वैसा कुछ बात ही नहीं करते थे। एजेंडा मालूम नहीं था इसलिए हुआ। बाकी हम जितने भी उम्मीदवार हैं जो आप देख रहे हो रोज़ ही हम एक साथ हैं, और 5 लकड़ी होती है तो टूटती नहीं है, उसी ढंग कांग्रेस पार्टी सब मिलके हम काम करेंगे। पर गणेश सिंह जी ने तो कहा है कि आप तो लगातार पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करते रहे। नहीं की है, क्या किया वो तो अभी भगवान जाने, मेरे को मालूम नहीं ऐसा तो है। नहीं है कि टोक्यो जी ने बैठ के बताया है कि अपने जितनी भी लड़ाई हो अंदर कमरे के अंदर लड़नी है, मीडिया वालों को कुछ मसाला नहीं देना है? नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जो एजेंडा साहब का जो कुछ एजेंडा था वो हमारे पास पहुंचा नहीं, इसलिए हमने कहा। अच्छा, पक्की बात है? पक्की कि अब तो ऐसा तो नहीं है सूरज सिंह जी का अगर वो लिस्ट जारी होगी कि भाई टिकटों की घोषणा हो गई, सूरज सिंह जी का नाम नहीं है तो सूरज सिंह जी फिर नया अवतार में भी वो तो लिस्ट तो आएगी, जिसके भाग्य हो उसको मिल जाएगा टिकट, हम उसके साथ रहेंगे। आज मेरे को लग रहा है मीटिंग का, टोक्यो जी वाली मीटिंग का थोड़ा असर हुआ है। मैं रोज़ ही कह रहा हूँ, मीडिया के सामने रोज़ कह रहा हूँ, और हम हमेशा कहते रहेंगे जब भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, ऐसा कुछ नहीं है कि दिलीप सिंह को मिले, योगेंद्र जी को मिले, मेरे को मिले, कैलाश को मिले, उम्मीदवार सब हैं, तो सही है। ये देखिए आप थोड़ा मीटिंग का असर हुआ है, हालांकि क्योंकि दिलीप सिंह जी का भी नाम भी लिया है। और एक विषय, क्योंकि एक तो विषय ये जो विवाद अभी कल जो निकल कर आया वो था, एक विषय इस क्षेत्र में भी और भी चल रहा है। मेरे पास काफ़ी उसको जुड़े हुए मैसेज आ रहे हैं और कहा कि आप कभी मिलो तो ये सवाल जरूर पूछना। लोग कह रहे हैं कि इस बार क्यों ना आमेर क्षेत्र से टिकट दिया जाए। आपके पास 2 मजबूत चेहरे वहाँ पर मौजूद है, दिलीप सिंह राव और कैलाश मेवाड़ा। तो कि इस बार के हर बार उस क्षेत्र से टिकट मिलता है तो मामला गड़बड़ा जाता है 2 बार से। देखिए, टिकट को लेकर मैंने बार मैं टिकट देने के लिए नहीं आया हूँ, और मेरे यहाँ मेरे हाथ में है, नंबर 1। नंबर 2, टिकट किसको देना है, कहाँ देना है, वो हाईकमान तय करती है। टिकट देने नहीं आए, मगर मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात की तब भी कहा था, दावेदारों ने भी ये कहा कि प्रभु को सब पता है। नहीं प्रभु को वो प्रभु की बात कर रहे हैं, ये प्रभु दूसरा है। ये धरती का प्रभु है, एक प्रभु उधर है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, हाईकमान तय करेगी, जो भी तय करेगी उनके साथ हमारे सभी कांग्रेस के जो हमारे जो साथी है आप सबके सामने है। बिल्कुल हम एकजुट के होकर कांग्रेस, इस बार हमारा कोमलगढ़ से कांग्रेस का प्रत्याशी जंगी बहुमत से जीतेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। दिलीप सिंह जी पास में खड़े हैं। दिलीप सिंह जी, हालांकि आप भी अपनी पूरी कवायदें करते करते आप भी आखिर में धीरे से सवाल सरकाते नहीं सरकाते कि भैया इस बार आमेर पे ध्यान दिया जाना चाहिए? नहीं, वो तो आमेर में ध्यान देने का हम हमारे हाईकमान को ध्यान आकर्षित कराने कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो बीजेपी के जो विधायक बनते हैं पिछले 30 साल से, वो 15,000 18,000 की लीड लेके जाते हैं। अगर पार्टी इस बार थोड़ा सा आंकलन करे और सर्वे कराए कि आमेर से अगर कोई उम्मीदवार देते हैं, पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं, तो वो बीजेपी वाले को टक्कर दे सकते हैं और हम सीट हमारी झोली में डाल सकते हैं, जीत सकते हैं। कल के विवाद के एक अहम किरदार थे आप, सब कुछ ठीक ठाक? कल जो मीटिंग रखी थी, जो प्रभु जी टोकिया पधारे, इनका जो एजेंडा था वो मीटिंग में बताया गया नहीं था, और उस एजेंडे के अनुसार ये मीटिंग शुरुआत नहीं हुई, इसलिए हमारे को थोड़ा खेद हुआ। और उस खेद होने के कारण मैंने मीडिया से बात की, और उसके बाद में पूर्व विधायक परमार साहब ने जो हमारे पर आरोप लगाया वो गलत है, झूठा है। अगर ये सही है तो कोई भी कुंभलगढ़ विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि साबित करके बता दे कि भाई इन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्य किया है, तो हम मानने के लिए तैयार है और सदैव इस पार्टी को छोड़ देंगे अगर एक भी आदमी सबूत करके बता दे। छोड़ दोगे तो फिर लड़ेंगे कैसे? चुनावी कार्यकर्ता छोड़ने लग गए तो सबूत होगा तो छोड़ेंगे। बाकी हम सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, और बाप दादा से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के साथ है, और जन्म और मरते समय तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। और जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, हमारा फर्ज है कि हम उसको जीता के लाएंगे। आपको 2 बातों के खेद रहे हैं। पहले तो आपकी मीटिंग का एजेंडा क्लियर नहीं था, इस बात का खेद हुआ, और शाम होते होते जो गणेश सिंह जी परमार का जो वक्तव्य आया उस पर खेद हुआ है।
एजेंडा सही नहीं था, एजेंडा पहले अनाउंस नहीं किया हुआ था, उसी हिसाब से मेरा स्टेटमेंट था। और मेरे स्टेटमेंट पर उन्होंने गणेश सिंह जी परमार ने हमारे को ये बात बताई कि ये पार्टी के विरुद्ध काम किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल गलत बात है और उनके कहने से कुछ नहीं होता है। पार्टी हाईकमान सब हमारे को देखते हैं और पूरी रिपोर्टिंग ऊपर तक रहती है। अगर हम गलत होंगे तो हम साबित हो जाएंगे। तो देखा आपने, लगभग उन सभी चेहरों तक पहुँचे जो चेहरे कल के उस पूरे विवाद के केंद्र थे, तो उस चेहरे तक भी पहुँचे जिनके ऊपर इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी है। और इस कुंभलगढ़ के आज सुबह के सुहाने मौसम में चीज़ों को सुहाना बनाने की तमाम कवायदें चल रही है, मगर जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ेंगे कई और नई चीज़ें आएगी, कई नए विवाद, कई नए संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी और वो तमाम चीज़ें हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।